हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था इंटीजर्स को कंपेयर करना। अब इंटीजर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे ऐड करना है, जो कि हम सबको आता ही है। 3 + 4 बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि आप देखेंगे दोनों के आगे प्लस का साइन है, और अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको भी प्लस ही माना जाएगा। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसको आप पॉजिटिव साइन ही लेते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो आपको पता ही है कि 3 + 4 आपका 7 होता है। तो ये तो आपका एडिशन हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स का। लेकिन अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तब हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे। तो सपोज हम इन्हीं दो इंटीजर्स को ले लेते हैं, -3 एंड -4। अब ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं क्योंकि इन दोनों का जो साइन है वो माइनस का है। तो माइनस, जब हमारे पास इस तरह के इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव हैं, दोनों के साइन सेम हैं, तो हमें इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 4 + 3 आपका 7 होगा, लेकिन यहाँ पर आपका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर आपने यही ध्यान देना है कि जब आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, आपको उनको ऐड करना है, तो आप इनको जैसे ऐड करते हैं सिंपली ऐड करेंगे, लेकिन साइन आप नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन आप लगाएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने पर आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि -5 है और -6 को हमने लिया। तो ये दोनों फिर से आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो क्योंकि ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनको ऐड कर देंगे। 5 + 6 आपका 11 होगा, और दोनों की जो साइन नेगेटिव हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर भी साइन माइनस का ही लगाएंगे। तो इसके आगे अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए, सपोज जैसे हमने एक ले लिया है आपका -4 और दूसरा भी आपके पास -4 ही है। तो अगेन क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जैसे हमने यहाँ से किया, दोनों को आपको ऐड करना है। 4 + 4 आपका 8 होगा, और क्योंकि दोनों के साइन आपके माइनस है, तो आपका जो आंसर होगा वो माइनस में आ जाएगा। अब हम एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और तब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, -3 एंड +4 आपके पास अगर है, -3 एंड +4 आपके पास है, तो ये बहुत ईजी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 - 3 = 1। 4 को आपने पहले लिख लिया और -3 को बाद में लिख लिया, तो 4 - 3 = आपका 1 आ गया है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना करें और इसमें इसी को ऐसे देखें कि अगर आपके पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसको दूसरे क्वेश्चन में पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि -5 है और +7 हमने ले लिया, इसको मैं इस फॉर्म में नहीं ले रही हूँ, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास एक साइन माइनस का होगा और दूसरा प्लस का होगा, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर जब आपके पास होगा, तो आपने उस केस में सब्ट्रैक्ट ही करना है उसको। आप दोनों डिजिट को आप माइनस कर लेंगे। सबसे पहले स्टेप आपने यही ध्यान रखना है कि आपने दोनों डिजिट को माइनस कर लेना। जैसे आपको पता है कि 7 में से 5 आपका माइनस होगा, ऑब्वियसली आप ग्रेटर से स्मॉलर डिजिट को माइनस करोगे, तो 7 - 5 आपका 2 होता है। इसके बाद आपने ये देखना है कि आपके पास ग्रेटर डिजिट कौन सी है, और ग्रेटर डिजिट हमारे पास 7 है, और 7 का साइन हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर जो है +2 ही आएगा। इसको आप, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप अगर इसके आगे कोई साइन नहीं लगाते तो ये +2 ही माना जाएगा, और आप इसके आगे साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास -9 है और आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट है +11। ठीक है, अब आप देखेंगे कि -9 एंड +11 आपके पास है। अगेन आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर हो रहा है, एक पॉजिटिव। आपको जैसे मैंने बताया था कि जब आपके पास एक साइन माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, तो आपको उस कंडीशन में हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है। ग्रेटर डिजिट से आपने स्मॉलर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 11 - 9 आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि जो ग्रेटर डिजिट है उसका साइन क्या है, और ग्रेटर डिजिट का जो साइन है वो प्लस है, तो आपका आंसर यहाँ पे +2 ही आ जाएगा। अब हम इन डिजिट को अगर ऐसे कर लें कि यहाँ आप +9 कर लें
इसको, और इसको माइनस के 11 अगर हम लिख लें तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? आपने सेम, आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव है। जैसे मैंने बताया कि जब पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो 11 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। लेकिन फिर आपने क्या देखना है कि आपका जो ग्रेटर डिजिट है उसका साइन क्या है, और ग्रेटर डिजिट हमारा 11। आप 9 और 11 को कंपेयर करोगे तो आपका ग्रेटर डिजिट 11 है, और 11 का जो साइन है उसके आगे माइनस है, तो इसका आंसर भी आपका -2 ही होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसको समझने के लिए, या इसमें से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे ये था तो हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं। ये +7 है और ये +5 हो गया और ये -7 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखेंगे अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। जब आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा, आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो 7 में से आपने 5 माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया 2। इसके बाद आपने साइन देखना है कि ग्रेटर डिजिट आपका कौन सा है। ग्रेटर डिजिट इज 7, और 7 का जो साइन है वो माइनस है, तो आप इसके आगे माइनस का साइन लगा लेंगे, तो ये -2 आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह से आपने ये क्वेश्चंस जो हैं करने हैं। सपोज हम एक कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। एक हमने +6 ले लिया और एक माइनस के हमने 12 ले लिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12 में से आपका 6 चला जाएगा तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है कि ग्रेटर डिजिट कौन सी है। ग्रेटर डिजिट हमारा 12 है, और 12 का साइन जो है वो नेगेटिव है, तो आप इसके आगे माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से आपने जो है इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।